बोल दो कि 1 बोरा गेहूं भर के पिताजी आ गए हैं, 1 बोरा गेहूं ले आओ। तो गया, छोटे बेटी की बात मानकर बता दिया गया कि भाई राजा जी आ गए, 1 बोरा गेहूं लौटाना है। इधर क्या हुआ, सबसे पहले राजा ने बड़े वाले राजकुमार को बुलाया, बोला बताओ भाई गेहूं कहाँ है। बोले पिताजी आपके गेहूं बिल्कुल सुरक्षित हैं। बोले कहाँ? बोले तिजोरी में। गया, तिजोरी में देखा तो वहाँ पर गेहूं सड़कर राख हो चुके थे। अब एक चीज़ बताइए कि तिजोरी के अंदर इंसान तो नहीं जा सकता, लेकिन घुन तो जा सकता है, कीड़े मकोड़े तो जा सकते हैं, है ना। तो घुनों ने सारा गेहूं खा लिया और उसको नष्ट कर दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा है। राजा ने कहा मैंने तुमको एक जीवित संभावना दी थी जिसको तुम 1000 गुना कर सकते थे, मगर तुमने क्या किया, उसको सड़ाकर नष्ट कर दिया। अगर मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा बनाऊंगा तो तुम इस राज्य को भी नष्ट कर दोगे, तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ। बीच वाले बेटे को बुलाया, बोला भाई गेहूं कहाँ है। बोले चलिए मैं दिखाता हूँ। लेके गया तो देखा कि भाई जहाँ पर उसने डाले थे अनाज, वहाँ पर कुछ था ही नहीं, सारे घास फूस थे, कंकड़ पत्थर थे। बोले कि कहाँ है गेहूँ? बोले मैंने यहीं डाला था। तो बोले तुमने डाला था तो उसके लिए कोई व्यवस्था की थी? बोले व्यवस्था क्या करना पिताजी, भगवान करेंगे ना सब कुछ। तो बोले भगवान करेंगे मतलब? बोले तुम भगवान जब तुमको खाने को बोलते हैं तभी तुम खाते हो? बोले नहीं, जब भूख लगती है तब खाता हूँ। बोले अपनी मर्ज़ी से खाते हो? बोले हाँ। अपनी मर्ज़ी से सोते हो? बोले हाँ। बोले जब तुम सब अपना सारा काम अपनी मर्ज़ी से करते हो तो तुम्हारी गेहूं की रक्षा भगवान क्यों करेगा? भगवान ने तुम्हें अकल नहीं दी है कि इसको कैसे रखना है? बोले तुम अगर मैं तुम्हें अगर अपना राज्य दे दूंगा तो तुम भगवान भरोसे छोड़ दोगे। नहीं नहीं नहीं, तुमको राज्य नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जाओ। दूसरे बेटे को भी हटा दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, बोले पिताजी अभी आ रहा है गेहूँ। भाई जैसे ही चलिए पिताजी गेहूँ आता ही होगा। बालकनी में गए राजा और उसके पुत्र, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला भाई। उन्होंने देखा कि बहुत सारे किसान बैलगाड़ी में 1-1 बोरा गेहूँ लेके चले आ रहे हैं। बोले बेटा मैंने तो तुम्हें 1 बोरा गेहूँ दिया था, इतने सारे गेहूँ के बोरे कहाँ से आ रहे? बोले पिताजी मैंने 1 ही वापस मांगा था, लेकिन लगता है जिन्होंने हमसे गेहूँ के बीज उधार लिए थे वो सब लेके आ गए। बोले इतने सारे कैसे, बताओ मुझे। बोले आइए पिताजी अभी 4थी फसल लग चुकी है, आइए मैं दिखाता हूँ। देखा लहलहाती हुई फसल, 4थी फसल पकने को तैयार थी। बाकी पिछले साल के भी कई सारे लोगों के पास बीज जो गए हुए थे उनकी भी बहुत फसल हो गई थी। तो बोले भाई मैंने तुम्हें 1 बोरा गेहूँ दिया और तुमने 1000 बोरा गेहूँ वापस किया। बोले बेटा मेरे राज्य को संभालने के लिए ये उत्तरदायित्व तो तुम्हारा ही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो तुम्हें जीवित बीज दिए थे, जो तुम्हें संभालने के लिए दिया था, तुमने उसको सचमुच संभाला और हमारे राज्य को न सिर्फ अनाज में समृद्ध बनाया, बल्कि मैंने जैसा तुम्हें दिया था उससे अच्छा मुझे लौटाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा? अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और सोच कर करना चाहिए। बिल्कुल भगवान ने हमें अक्ल दी है सोचने के लिए। तो भगवान ने हमें क्या दिया है? भगवान ने हमें क्या दिया है? बुद्धि। ठीक है, हमें मेहनत करनी चाहिए तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए अब इसके आगे वाले क्रम को समझते हैं। ठीक है, ओके टीचर। तो भगवान ने क्या किया? अब भगवान ने इस कहानी को हम ऐसे समझते हैं कि वो जो राजकुमार है ना वो हम और आप हैं। ठीक है, और वो जो गेहूं के बीज हैं वो क्या है? हमारे दिमाग में दी हुई बुद्धि। अब भगवान ने जो हमें बीज रूप में बुद्धि दी है, जो हमारी मानसिक कैपेबिलिटी दी है, जो हमारी योग्यता दी है, मानसिक क्षमता दी है, उस क्षमता को हम क्या ताले में बंद करके रखते हैं, यानी हम उसका कोई प्रयोग नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं, या भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि भैया
भगवान खाना खिलाएंगे, हमको कुछ कम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान भरोसे जिएंगे, ऐसा सही रहेगा? या हमें तीसरे राजकुमार की तरह अपने दिमाग की जो हमें पावर मिली है, जो हमें वो बीज रूप में शक्ति मिली है, उसको हमें बढ़ाना है। तो हम अपनी बीज रूप में जो हमें दिमाग की शक्ति मिली है, जो भगवान ने पावर दे रखी है, सुपर पावर, बुद्धि, स्मृति, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो आज हम इसकी खेती कह सकते हो या इसको हम कह सकते हैं कैसे एम्पावर करेंगे, इसके बारे में हम गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुछ पुस्तकों से आपको कंटेंट बताएंगे। ठीक है, तो मैंने आज के इस जो क्लास चल रही है उसके लिए मैंने ये 3 बुक्स से कंटेंट लिए हैं। ठीक है, सफलता के 7 सूत्र साधन, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि और अधिकतम अंक कैसे पाएं। करेक्ट? तो आइए हम जानते हैं कि हम अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वेट अ मिनट। तो अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ओके, तो बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? हाँ दीदी दिख रही है। ओके, सो हम देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास में क्या कहते हैं, हमको कुछ जल्दी याद नहीं होता, हम तो कुछ भी याद करते हैं समझ में नहीं आता, और बहुत सारी बहाने बताते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं, जो उनका जो मेन जो सोर्स है वो क्या है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले जो ये इमेज दिख रही है वैसे ही आप लोग अपने अपने क्या कहते हैं, पेन एंड पेपर में इस चार्ट को बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। दिख रहा है ना? जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वही इस पेपर में दिख रहा है। आपको क्या क्या बनाना, क्या क्या बताना है, चेक कैसे करना है, इसको आपको हमेशा अपने पास रखना है कि अगर आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी बुद्धि बढ़ानी है, याद करने की क्षमता बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डूज पे बात करते हैं। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब मेडिटेशन क्यों करना पड़ेगा?